नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बात 77 साल के सफर की। एक संविधान जो सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन है। संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। ये मैं नहीं, हम है। पुराना भारत जहां अधिकार मांगने पड़ते थे, नया भारत जहां अधिकार की गारंटी है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। क्या यह सिर्फ सांस लेने का अधिकार है? नहीं। नए भारत में यह संविधान बोल रहा है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार के रूप में यह बोल रहा है। राइट टू इंटरनेट के रूप में क्या संविधान कभी बोल सकता है? हां, जब संसद में कानून बनता है तब सुप्रीम कोर्ट न्याय का तराजू थामता है। जब एक गरीब को उसका हक मिलता है तब संविधान बोलता है। नया भारत जो आत्मनिर्भर है, जो विकसित है, जो डिजिटलाइज है। इस नए भारत का संविधान पुराने मूल्यों के साथ नई चुनौतियों से कैसे निपट रहा, आज हमारी यह खास पेशकश बोलते हुए संविधान के नाम पर देखिए। मैं भारत का संविधान। 140 करोड़ धड़कनों की हुंकार। अधिकारों का रक्षक, कर्तव्यों का आधार। राष्ट्र की जीवित आत्मा की जुबानी। आजादी के विजय पर्व की अमर कहानी। गुलामी की बेड़ियों से आजादी के आसमान तक। मैं भारत का संविधान हूं, मैं बोल रहा हूं। मेरी विरासत आपकी जिम्मेदारी। मैं भारत का संविधान हूं जिसने सदियों का इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है। मैं केवल कागज के पन्नों पर लिखी इबारत नहीं हूं। मैं 140 करोड़ धड़कनों का संकल्प हूं। 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था तब मैं एक विचार था। 26 जनवरी 1950 को जब मैं लागू हुआ तब मैं इस राष्ट्र की आत्मा बन गया। आज मैं कोई किताब नहीं, एक जीवित आत्मा हूं। मैं जो तुम्हारे अधिकारों का रक्षक हूं। मैं जो तुम्हारे अधिकारों का संरक्षक हूं। तुम्हारे कर्तव्यों का नियंता हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं। आजादी का विजय पर्व हूं। मैं भारत का संविधान हूं, बोल रहा हूं। इतिहास ने बनाया, वक्त ने परखा। मुझे याद है वो दिन जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने मुझे आकार दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों का स्पर्श और देश भर के महापुरुषों का आशीर्वाद। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं।
लोकतंत्र का उद्बोधन हूं। मैंने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां समता हो, न्याय हो और कोई भूखा न सोए। हम भारत के लोग ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मेरा संकल्प था। मैंने आचरणों का लेखा और कानूनी लक्ष्मण रेखा खींची थी। मेरी रचना किसी बंद कमरे के विलास में नहीं हुई। मेरा जन्म हुआ है गुलामी की कड़वाहट और आजादी की तड़प से। दांडी की यात्रा से लेकर भारत छोड़ो के नारों तक हर आंदोलन ने मेरी प्रस्तावना की एक एक पंक्ति लिखी है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस कमरे में सिर्फ लोग नहीं बल्कि एक शोषित भारत के सपने जमा थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और मेरे मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब अंबेडकर, इन सब ने मिलकर मुझे वो रूप दिया कि मैं राजा और रंक को एक ही कतार में खड़ा कर सकूं। फिर धीरे धीरे समय बदला। मैंने समता सौंपी थी, लेकिन तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय दिया था, तुमने उसे नर्क व्यवस्था बना दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं भारत को चांद पर जाते देखता हूं। मुझे खुशी होती है जब मेरे युवा विश्व को दिशा देते हैं, लेकिन मेरा मन क्रंदन करता है जब मैं देखता हूं कि भूख से अभी भी कोई मरता है। मेरा दिल टूटता है जब दंगों में मैं खुद को जलते देखता हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, लेकिन संसद में 100 बार मरा हूं। भारत के संविधान की दास्तान। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पहले 4 शब्द हैं। हम भारत के लोग। ये किसी शासक ने अपनी प्रजा को नहीं दिया, बल्कि इस देश की जनता ने खुद को खुद से सौंपा है। लाल किले की इस ऊंचाई से मैं देख पा रहा हूं, उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी से समुद्र तक, पूरब के चाय के बगानों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक मेरी छत्र छाया सबको समान सुरक्षा देती है। मैंने आपको मौलिक अधिकार दिए ताकि कोई भी सत्ता आपकी आवाज न दबा सके। मेरा सफर आसान नहीं रहा। मैंने विभाजन की विभीषिका देखी, मैंने सीमाओं पर युद्ध देखे और मैंने आपातकाल का वो दौर भी देखा जब मेरी सांसें घोंटने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अडिग रहा। मैंने समय के साथ खुद को बदला भी है। 100 से अधिक संशोधनों के जरिए मैं कोई जड़ पत्थर नहीं हूं। मैं एक जीवित दस्तावेज हूं। मैंने हर बार साबित किया कि भारत में कानून का शासन सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति का नहीं। जिसने भारत को गढ़ा, जिसने हमें ढाल दी। मैं उस न्याय की बात करता हूं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। मैंने सदियों से हाशिए पर पड़े लोगों को आरक्षण का सुरक्षा चक्र दिया। मैंने हर नागरिक को एक वोट की शक्ति दी, चाहे वो अरबपति हो या दिहाड़ी मजदूर। मेरी नजर में कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। पंथ निरपेक्षता मेरा स्वभाव है और समानता मेरा धर्म है। मैंने देश चलाने के लिए 4 प्रहरी बनाए, विधायिका, कार्यपालिका
न्यायपालिका और मीडिया। मैंने शक्तियों का बंटवारा किया ताकि कोई निरंकुश न हो सके। संसद कानून बनाती है, सरकार उन्हें लागू करती है, और जब कोई भटकता है तो न्यायालय मेरा हवाला देकर उन्हें सही रास्ता दिखाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार रखता है। मैं वो धुरी हूं जिस पर भारत का लोकतंत्र निरंतर घूम रहा है। भविष्य की ओर बढ़ते कदम। आज का भारत डिजिटल है, युवा है और महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार हूं? मेरा जवाब है हां। निजता का अधिकार हो या पर्यावरण का संरक्षण, मेरे आदर्श हर नए संकट का समाधान देने में सक्षम हैं। मैं बदलती तकनीक और बदलती सोच के साथ विकसित होने वाला दर्शन हूं। मेरे पहरेदारों ने ही मेरे पथ में कांटे बोए हैं। जैसे कोई बेटा बूढ़ी मां को चांटे मार गया हो। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है और अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैंने सबको भाषण की आजादी दी, लेकिन तुमने उस पर क्या किया? मेरे लिखे उपचारों का नाजायज भोग किया। सीताहरण जैसा अनुकरण किया। जब वर्दी की पड़ताल देखता हूं और नाली में कंकाल देखता हूं तो मैं क्या करूं? जब खुद को जलते देखा है और ध्रुव तारा को जलते देखा है तो सत्ता मौन साध बैठी है और जनता हाथ बांधे बैठी है। लेकिन मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ डोल रहा हूं। शायद नया खून जागेगा, इसलिए मैं खौल रहा हूं। जब एक आम नागरिक डिजिटल इंडिया के जरिए घर बैठे सरकारी सेवा ले रहा है, जब डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पैसा आ रहा है, तो संविधान बोल रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा सर्वोपरि है। ये संविधान अब फाइलों से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। ये समानता का अधिकार है जो अमीर गरीब के भेद को मिटा रहा है। अब बात उसकी होगी जिसने 140 करोड़ भारतीयों को एक धागे में पिरोया। लेकिन आज लहजा नरम नहीं होगा। बहुत हो गई किताबी बातें, बहुत सुन लिए लच्छेदार भाषण। आज सवाल होगा कि क्या हमारा संविधान सिर्फ अदालतों की लाइब्रेरी में धूल फांकने के लिए है, या फिर ये नए भारत की रगों में दौड़ता हुआ वो खून है जो दुश्मनों को ललकारता है। कागज नहीं, 140 करोड़ की दहाड़ हूं। आज का संविधान झुककर बात नहीं करता। आज का संविधान आंख में आंख डालकर बात करता है। जो लोग कहते थे भारत बिखर जाएगा, आज संविधान की उन्हीं धाराओं ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। अनुच्छेद 370 का धराशायी होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो संविधान की उस शक्ति का प्रदर्शन था जिसने एक देश,
एक विधान के संकल्प को सिद्ध किया। ये नया भारत है। यहां अब संविधान तुष्टीकरण की ढाल नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की तलवार बनकर गूंज रहा है। नया भारत कैसे बोल रहा है? नया भारत बोल रहा है उन भ्रष्टाचारियों की सलाखों के पीछे से, जिनकी संपत्ति कुर्क हो रही है। संविधान की धाराएं अब उन लोगों के लिए काल बन चुकी है, जिन्होंने दशकों तक इस देश को दीमक की तरह चाटा है। अधिकारों की बात करने वाले बहुत देखे, लेकिन आज का संविधान कर्तव्य की बात करता है। अगर आप देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, तो याद रखिए, यही संविधान आपको कुचलने की ताकत भी देता है। नया भारत अब लिबरल एजेंडे की आड़ में संविधान के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब न्याय तारीख पर तारीख से नहीं, बल्कि ऑन द स्पॉट एक्शन और जीरो टॉलरेंस की भाषा में बात कर रहा है। न झुकूंगा, न रुकूंगा। संविधान अब संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकने वाले नेतृत्व की भाषा बोल रहा है। ये संविधान अब उन महिलाओं के हक में बोल रहा है, जिन्हें ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों में जकड़ कर रखा गया था। कहां थे तब संविधान के स्वयंभू रक्षक? आज जब संविधान की असली ताकत से बदलाव आ रहा है, तो उन्हें डर लग रहा है, और ये डर अच्छा है, क्योंकि ये डर उन लोगों के लिए है जो भारत को कमजोर देखना चाहते थे। 75 साल तक हम अंग्रेजों के बनाए कानूनों को ढोते रहे। क्यों? क्या हमारे पास अपनी बुद्धि नहीं थी? लेकिन अब जब गुलामी की उन कड़ियों को काट कर फेंका जा चुका है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये नए भारत का तमाचा है उन लोगों पर जो आज भी मानसिक रूप से लंदन के गुलाम हैं। सुन लो दुनिया वालों, भारत का संविधान अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर नहीं बोलता। आज जब यूएन में भारत खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया चुप होकर सुनती है। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। हम बुद्ध की बात भी करते हैं और युद्ध की क्षमता भी रखते हैं। यही हमारे संविधान का संतुलन है। 2026 का ये भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां हों या मानवाधिकार के नाम पर पाखंड करने वाले देश। हमारा संविधान हमारी संप्रभुता की सबसे बड़ी दीवार है। भविष्य का भारत, नया भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जब देश एक साथ खड़ा होता है, तो संविधान की गूंज पूरी दुनिया सुनती है। ये संविधान उस भविष्य की नींव है। ये बोल रहा है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हुए युवाओं को रोजगार के नए अवसर देकर, ये संविधान ही है जो देश के हर कोने में युवा भारत को ये भरोसा दिलाता है कि आपका टैलेंट ही आपकी योग्यता है, कोई सिफारिश नहीं। संविधान कोई कमजोर पन्ना नहीं है जिसे कोई भी फाड़ दे। ये वो वज्र है जिसे आजादी के मतवालों ने अपने खून से सींचा है। जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नया भारत जाग चुका है और इसका संविधान अब दहाड़ रहा है। नई चुनौतियों का सामना। नए भारत के संविधान ने कर्तव्यों को भी उतनी ही प्रमुखता दी है। ये सिर्फ
भारत से मांग नहीं करता, ये नागरिक से देश के निर्माण में भागीदारी भी मांगता है। संविधान बोल रहा है, जब स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता एक आदत बनती है। ये बोल रहा है, जब वोकल फॉर लोकल के जरिए आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये अब सिर्फ अनुच्छेद 51A में लिखी बातें नहीं, ये नया भारत है जो संविधान के दिए गए कर्तव्य पथ पर चल रहा है। नया भारत जो 21वीं सदी की चुनौतियों से नहीं डरता। जब डिजिटल सुरक्षा की बात आई तो संविधान ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून को अपनाया। जब जीएसटी की बात आई तो संविधान ने एक राष्ट्र एक कर के लिए खुद को बदला। ये लचीलापन ही संविधान की ताकत है। ये संविधान बोल रहा है कि मैं समय के साथ बदल सकता हूं, लेकिन अपनी आत्मा लोकतंत्र को नहीं छोड़ सकता। मैं भारत का संविधान हूं, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां इंसाफ होता है। मैं तिरंगे की आन में हूं, मैं सेना के अनुशासन में हूं और मैं आजादी के एहसास में हूं। याद रखिए, मैं तब तक जीवित हूं जब तक आप मेरे मूल्यों की रक्षा करेंगे। मैं भारत का संविधान हूं और मैं ही भारत की असली पहचान हूं। नए भारत का संविधान कैसे बोल रहा है? ये बोल रहा है एक नागरिक के सम्मान के रूप में। ये बोल रहा है एक महिला के सम्मान के रूप में। ये बोल रहा है देश के चहुमुखी विकास के रूप में। संविधान का मतलब सिर्फ अदालत नहीं है। संविधान का मतलब हम हैं, हमारे काम हैं, हमारे विचार हैं। आइए इस बोलते हुए संविधान को अपने आचरण में उतारें। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नया भारत है। मैं भारत का संविधान के इस विशेष प्रोग्राम में आज इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।